देखो 9 में भी प्रायिकता है और 10 में भी। तो 10 वालों को थोड़ा बताया गया रहा होगा, लेकिन 9 के स्तर से ही चलते हैं, जिससे 9, 10, क्योंकि 11, 12 में है, 11 में प्रायिकता, 12 में, चारों क्लासों में प्रायिकता है। तो फिलहाल 9 के स्तर से ही शुरू करते हैं। प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, संभावना, ये होती क्या है? किसी चीज की संभावना, जैसे संभावनाएं, प्रायिकता, पहली चीज जानो कि पॉसिबिलिटी पे, इसकी संभावना पे ही आधारित होती है गणना, और प्रायिकता की गणना उसी चीज की जा सकती है जो समसंभावी घटना हो। समसंभावी घटना, इक्वली लाइकली इवेंट, संभावनाएं लगभग बराबर की हो, उस चीज की प्रायिकता हम नहीं निकाल सकते जिसकी संभावनाएं समान न हो, लगभग एकदम एग्जैक्ट नहीं थे, लेकिन होना न होना, इसकी संभावनाएं कुछ लगभग के बराबर हो। जैसे ये पंखा लगा है, अगर तुमसे कोई पूछे कि पंखा इस कमरे में जो लगा है इसकी गिरने की प्रायिकता निकालो, तो इसकी प्रायिकता नहीं निकाल सकते। ये जो फैन लगा है, ये इसके गिरने की प्रायिकता, इसकी संभावना इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है, समसंभावी नहीं है। दो चीज होती है, या तो गिरे या तो न गिरे, बराबर हो, लमसम हो दोनों। काफी चांस है कि नहीं गिरेगा, बहुत कम चांस है गिरने का, तो इक्वली लाइकली इवेंट नहीं हुए, समसंभावी घटना नहीं हुई, इसलिए इसकी प्रायिकता निकालना संभव, क्योंकि फैन है तो गिरने के लिए नहीं लगाया, गिरने के लिए लगाया गया। किसी कंपटीशन परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षा में जहां मेरिट बनती है, उसमें तुम्हारा सेलेक्ट होना, इसकी प्रायिकता नहीं निकाल सकते। जहां मेरिट बनती है वहां यहाँ की संभावनाएं क्या है? पास होना, ना पास होना। ना पास होने के चांस अधिक है, पास होने के चांस कम है। अब कोई रेयर केस तो बना नहीं, हमारा बहुत अधिक है, लेकिन ये मेरिट वाली परीक्षाएं हैं। हाई स्कूल में पास होना, इंटर में पास होना, बीए में जो जहां एक मार्क निश्चित है कि 35% पाए हैं पास, उससे कम पाए हो तो फिर वहां तो फिक्स, तो वहां की बाउंड्री लाइन है। लेकिन कोई कंपटीशन वाली परीक्षा में नहीं कर सकता। पिछली बार 200 नंबर पाए थे तो अब हम 220 पा के हो जाएगा, कोई 220 पाए हो जाएगा। 200 वाला पिछली बार हो गया था, अब की 220 वाला होगा तो ना हो, 230 वाला ना हो, क्योंकि मेरिट में बनता है। तो ये इस चीज की प्रायिकताएं किसकी लग निकालते हैं, संभावनाएं किसकी जो इक्वली लाइकली हो। पंखा का गिरना, किसी कंपटीशन वाले एग्जाम में पास होना, इसकी प्रायिकता नहीं निकाल सकते। प्रायिकता उसी चीज के निकालते हैं जिसकी संभावनाएं समान हो, इक्वली लाइकली इवेंट हो, समसंभावी घटनाएं। हाई स्कूल में, इंटर में, बीए में पास होना, इसको तो प्रायिकता निकाल सकते हैं, या तो पास हो गया तो फेल हो गए, 33 के नीचे है तो फेल, 33 पाए पास। लेकिन कंपटीशन में ये नहीं निकाल सकते। तो प्रायिकता होता क्या है? जो हमारी फेवर की घटना है, टोटल इवेंट्स निकालिए, सम टोटल घटनाएं निकालिए, और उसमें जो तुम्हारे फेवर की घटना हो उसको देख लो, तो तुम्हारे फेवर की होने वाली घटना की प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता बराबर हो जाएगी पक्ष की घटना, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, पक्ष की घटना बटे कुल घटना, पक्ष की घटना बटे कुल घटना, जो तुम्हारे फेवर का इवेंट है, और बटे टोटल इवेंट। तो पक्ष की घटना बटे कुल घटना, इसी चीज की प्रायिकता हम निकालते हैं। यही प्रायिकता सूत्र हुआ, पक्ष की घटना बटे कुल घटना, और इसको लिखा जाता है P से, प्रोबेबिलिटी P। जैसे सिक्का, एक सिक्का उछालो, तो सिक्का उछालोगे तो क्या आएगा? या तो हेड आएगा, शीर्ष, या तो टेल, कुछ हेड या टेल। कुल कितनी घटनाएं हुई थी? 2, ये 2 हुआ टोटल कुल कितना हुआ? 2। तुमसे अगर कोई पूछे कि एक सिक्का को उछाला जाए, उसके शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी? तुम कहोगे शीर्ष आने की घटना 1, पक्ष घटना 1 है, और कुल घटना कितनी? 2। तो शीर्ष आने की प्रायिकता
शीर्ष आने की प्रायिकता 1/2 होगी। टेल आने की प्रायिकता वो भी 1/2 क्योंकि पक्षी घटना 1/2 घटना। तो एक सिक्का उछालोगे तो कुल कितनी घटनाएं आएगी? 2। तो एक सिक्का उछाले तो घटना कितना आया? 2। तुम ऐसे लिखना 2 की पावर 1। एक सिक्का उछाले 2 की पावर 1 बराबर 2 की पावर 1 बराबर 2 और 2 दोनों को क्या है? यही है। अब 2 सिक्का उछालो, 2 सिक्का उछालोगे तो कुल घटना 2 की पावर 2 बराबर 4। याद रखना 2 सिक्का उछालोगे तो कुल कितनी घटनाएं बनेंगी? 2 की पावर 2 बराबर 4। क्या क्या हो सकती है? देख लेना कि पहले पे हेड आवे, दूसरे पे बे हेड आ जाए। ऐसे दो सिक्के उछाले, इस पर भी हेड आवे, इस पर भी हेड आवे, या इस पर भी टेल आवे, इस पर भी टेल आवे, दोनों टेल आ जाए। संभावनाएं कौन? या पहले पे हेड आवे, दूसरे पे टेल आवे, या पहले पे टेल आवे, दूसरे पे हेड आवे। ध्यान देना, ये अलग चीज है, ये अलग अलग चीज है। पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, दोनों पे हेड, दोनों पे टेल। कुल कितनी घटनाएं हुई? 4। कुल इवेंट 4। अब तुमसे कोई पूछे 2 सिक्के उछाले जाते हैं, दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता, शीर्ष आने की घटना कितनी हुई? एक हुई, दोनों हुई 1/4। पक्षी घटना 1, कुल घटना 4। केवल एक शीर्ष आने की प्रायिकता, केवल एक शीर्ष हो। अब देखो केवल एक शीर्ष कहां है? केवल एक शीर्ष ये है, देखो ये, इसमें भी एक शीर्ष, इसमें भी एक शीर्ष है। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 2/4 बराबर 1/2। 1/2 क्लियर? कोई शीर्ष न आवे, माने दोनों टेल आ गए, ये हमारे पास घटना ये हुई। कोई शीर्ष न आवे 1/4 कितना हो जाएगा? 1/4। 1/4 कोई शीर्ष न आवे 1/4 यानी सभी टेल्स आते। अब अगला सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान देना, कम से कम एक शीर्ष आवे, कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता, कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता, ये दिमाग में लगाओ। कम से कम एक शीर्ष, आज बैठाओ आज से, कम से कम एक शीर्ष मतलब एक शीर्ष से कम न रहे। कम से कम मतलब होता नहीं कि कम से कम एक शीर्ष रहे। कम से कम एक शीर्ष मतलब एक शीर्ष तो अवश्य रहे, और अधिक हो जाए और अच्छी बात है, लेकिन सोचते लोग गलत। कम से कम एक शीर्ष मतलब कहीं एक शीर्ष आवे, कम से कम एक शीर्ष आवे तो कौन सा लिया जाएगा? ध्यान दो, कम से कम एक शीर्ष मतलब इसमें भी एक शीर्ष है, इसमें भी एक शीर्ष है, और इसमें 2 शीर्ष है। 2 शीर्ष है, बहुत अच्छी बात है। एक शीर्ष, कम से कम एक शीर्ष मतलब एक शीर्ष से कम न रहे, एक शीर्ष इसमें भी एक शीर्ष, 2 शीर्ष है, बहुत अच्छी बात है। तो पक्ष की घटना कितनी हुई? बोल 3। कितनी हुई? 3। पक्ष की घटना कितनी हुई? 3। ये भी हमारे पक्ष का है, ये भी हमारे पक्ष है। कम से कम एक मतलब एक से कम न रहे, एक से अधिक क्या जितना हो जाए, एक यहाँ भी एक यहाँ या 2, बहुत सी बात। तो पक्ष की घटना ये हो, कुल घटना 4, 3/4, तो 3/4। अब आज एक चीज सीखो, 9th वाले इस चीज को सीखो, 9 से लेकर 12 तक सीखना चाहिए चीज। कम से कम एक शीर्ष, कम से कम एक विषय में पास हो, कम से कम एक खेल खेल रहा हो, कम से कम एक गाना गा रहा हो, जो भी कुछ हो, कम से कम का पूरक होता है 1 माइनस कोई शीर्ष न आवे। कम से कम एक शीर्ष बराबर होता है, ध्यान देना, कम से कम एक शीर्ष बराबर 1 माइनस, ध्यान देना इस चीज को, 1 माइनस कोई शीर्ष न आवे। ये सबसे आसान है, आप चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। कोई शीर्ष ना आवे, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। इस आदत डालो, इसकी आदत पड़ेगी नहीं इतनी जल्दी है। कम से कम एक विषय में पास हो जाए, 1 माइनस इसी विषय में पास हो,
कम से कम एक खेल खेल रहा हो, 1 माइनस कोई खेल न खेल रहा हो, कम से कम एक भाषा बोल रहा हो, 1 माइनस कोई भाषा न बोल रहा हो, तो कम से कम एक शीर्ष, 1 माइनस कोई शीर्ष नहीं, 1 माइनस कोई शीर्ष नहीं, कोई शीर्ष नहीं, अभी भी पढ़े हो, कोई शीर्ष नहीं मतलब सभी टेल हो, सभी टेल में क्या टी 1/4, ध्यान दो, कोई शीर्ष ना आवे मतलब सभी टेल हो, और वो जो चारों लिस्ट बनाए थे एच टी टी एच टी टी, उसमें सभी टेल क्या टी टी है, एक पर करना, बड़े को करना 4, 1/4 बराबर आ जाएगा 3/4, 3/4, तो कम से कम एक शीर्ष बराबर 1 माइनस कोई शीर्ष ना हो। ये अभ्यास आज की तारीख में 9th का लड़का इसको कर रहा है, और ये 12 तक का काम देगा, क्योंकि 12 वालों को करना इसको बहुत जरूरी है। स्कूल नहीं पता, मास्टर नहीं बताएगा इसे, वो बहुत दिमाग होगा, फिगर बना के कर देगा, और पहले दिन ये नहीं, तो कम से कम एक शीर्ष, 1 माइनस कोई शीर्ष न हो, अर्थात सभी कुछ 1 माइनस सभी कुछ वाला क्या है, ये चूंकि 2 सिक्के थे यहाँ, तो हमने तो बना लिया, तो 1 एच आई टी टी एच टी ऐसे कर लिया, 3 सिक्का होता, 4 सिक्का होता तो दिक्कत होती तुम्हें, तो उसको करोगे दिक्कत हो जाएगा, ये नियम है, 1 माइनस कोई शीर्ष नहीं, तो क्या सिक्के उछालेंगे 2, एक सिक्का उछाले तो कुल घटना 2 की पावर 1, तो ध्यान दो, 2 सिक्का उछाले 2 घात 2, अब 3 सिक्का उछालो 2 की पावर 3, 8 बनेगा, तो घर बनाना 8 बनाने की नहीं, बनाने ही जाता है, बनाना 3 सिक्का उछालो तो 2 की पावर 3, 8 बनेगा, क्या 8 बनेगा, जैसे ऐसे पहले पैर दूसरे पैर तीसरे सिक्के पैर, पहले पैर दूसरे पैर तीसरे बीचे, इसी तरह से अब घर करना तुम लोग, वो छोटे दिक्कत हो जाएगा, 8 एच 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 टी टी एच एच टी एच टी टी एच 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 टी, 8 बनाने थोड़ा कोशिश करना, बनाने की कोशिश करना, तो आगे इसमें कितना बनाएंगे 8, अगर n सिक्के उछाल दो, n सिक्के उछालोगे कुल घटना आएगी 2 की पावर n सिक्के उछालोगे तो 2 की पावर n, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, n सिक्का उछालोगे 2 पावर n कुल घटना, 2 सिक्का उछालो 2 पावर 2, 3 सिक्का उछालोगे 2 पावर 3, आगे और बताएंगे, बस इतना।